आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए मान सपोज एक हमें चेयर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो ये कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? हुआ हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं, और ये होता किसके द्वारा है? बल के द्वारा। तो जब हम बल लगाते हैं, बल जब हम लगाते हैं, बल लगाने से हमें क्या मिलता है? कार्य। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे और ऊर्जा कार्य जो है हमारा, कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई कार्य हमने किया और वो किस में चेंज हो गया? मैकेनिकल। हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा किसमें मान लो हमने कोई व्हील है उसको हमने चलाया, ठीक है, व्हील जब चलाया तो हमारी क्या हुई? मांसपेशियों की ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज हुई। तो इसी तरीके से हमारा जो कार्य होता है वो एक तरीके से ऊर्जा होता है। और ये भी कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज हुई, मैकेनिकल ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल हमारी विंड में चेंज हो रही है। इस तरीके से ऊर्जाओं का क्या होता रहता है? ऊर्जाएं चेंज होती रहती हैं। ठीक है, मीन्स हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऊर्जा क्या है। ठीक है, अब आती है जैसे हम बात करें कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है ऊर्जा की और इसकी क्या क्या स्रोत हैं। तो अगर हमें कोई भी कार्य करना है प्रेजेंट टाइम में, अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। खाना खाना है, ठीक है, जब हम खाना खाएंगे हमारे अंदर शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, तभी तो हम काम करेंगे, हम अपनी मांसपेशियों की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी कार्य होना आता, घर में कोई भी अप्लायंस चला है तो गर्मी लग रही, फैन ऑन किए, क्या हो रही? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही। तो हमारे आसपास जो है सब हम ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। तो ये हमारा इसकी उपयोगिता है। बाकी ऊर्जाएं जो होती हैं किस तरीके से पावर प्लांट में उत्पन्न की जाती हैं और पवन चक्कियाँ लगा के की जाती हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से ऊर्जाओं का उत्पादन और रूपांतरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा का पैमाना क्या होता है। जैसे हमने सुना होगा कि हमारा भारत विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है। तो कुछ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ठीक है, ये सब देश क्या किसकी श्रेणी में आते हैं? विकसित देशों के। और विकासशील देशों में जो पूरी तरीके से डेवलप, भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, जो आसपास के देश हैं, इन बात करें जहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए वो क्या कहते हैं? विकासशील। पर विकासशील जो देश हैं उन पे पूरा विकसित और विकासशील दोनों जो देश होते हैं उन पे भी ऊर्जा का पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। जैसे कैसे प्रभाव पड़ता है हम अगर बात करें, क्योंकि ऊर्जा के आधार पे ही इनको विकसित और विकासशील देशों, बाकी और से भी फैक्टर होते हैं पर ऊर्जा भी एक फैक्टर है इनको विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में रखने का। जो विकसित देश होते हैं वो क्या होते हैं? विकासशील देशों की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। ठीक है, खपत होती है उनकी ऊर्जा की, जो खपत होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। जैसे हम बात करें हमारे जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है? जो पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की ऊर्जा है उसका 30% वो यूज करता है। ठीक, 30% ऊर्जा का अकेले उपयोग वो करता है।
जबकि उसकी आबादी जो है, उसकी जनसंख्या जो है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड के 7% है बस। मीन्स 60% आबादी पे, पूरे वर्ल्ड की 7% आबादी पे 30% खर्चा हो रहा है। तो जब जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज़्यादा होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, अब रोबोटिक्स है, अभी हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, धीरे 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 कंपनियां या सीएनसी मशीनें धीरे धीरे वो क्या कर रही हैं, इंस्टॉलेशन कर रही हैं कंपनियां। पर जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी रोबोटिक्स और उनका सबका यूज़ कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम ज़्यादा होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, जैसे जापान हो गया, हमारा रूस हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ये जितने विकसित देश हैं, टोटल जितनी वर्ल्ड की जितनी ऊर्जा है उसका 70% ये लोग अकेले यूज करते हैं। ठीक, बाकी 30% में जितने विकासशील देश हैं, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, जितने विकासशील देश हैं वो सब क्या कर रहे हैं, 30% ऊर्जा का कंजप्शन करते हैं। 70% तो विकसित देश यूज करते हैं, विकासशील देश 30% यूज करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं कि हम भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न अप्लायंसेस उसमें हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम भी धीरे धीरे विकासशील से विकसित देश में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऊर्जा की खपत को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ऊर्जा को किस तरीके से और कई किन नए नए सोर्सों से उत्पन्न किया जाए उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब भारत सरकार ने ही है क्या किया कि जो ऊर्जा है, उन्होंने एक नया मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ही बना दिया, नवीनीकरण करके है मंत्रालय, पुनरुत्पादन एवं नवीनीकरण करके एक नया मंत्रालय बना दिया। और इस टाइम लगभग वही 1500 मेगावाट जो उत्पन्न की जाती है उससे ऊर्जा, और आगे आने वाले टाइम में उनका जो टारगेट है लगभग 15,000 मेगावाट का टारगेट है कि उत्पन्न करें। ठीक, तो ये है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा के कितने रूप हो सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा मींस जैसे इंजन क्या होता है, इंजन में मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, पेट्रोल, हमारा पेट्रोल की बर्निंग हुई वो फ्लू गैसेस में कन्वर्ट होता है, क्या है वो, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है, जैसे फ्यूल होता है, फ्यूल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। साउंड जो हम बोलते हैं ये भी एक तरीके की ऊर्जा है। मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जहाँ पे न्यूक्लियर, जैसे जापान में क्या न्यूक्लियर ईंधन बहुत पाया जाता है, तो वो कम ऊर्जा, कम ईंधन खर्च करके अधिक ऊर्जा क्या करता है, न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उनसे किया जाता है। मास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये इतने रूप होते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के। ठीक, अब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, मीन्स उपयोगिता के मतलब अवेलेबिलिटी मीन्स जो आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है, उनके आधार पे अगर हम बांटें तो क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स और क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्सेस में क्या कौन कौन से हमारे जो जिससे हम एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, कोल आ गया, ठीक है, कोल हमें नेचुरली मिलता है, और क्या मिलती है, वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, और क्या मिलता है, कोयला, लकड़ी और गैस। ठीक, कोयला, लकड़ी, गैस ये हमें नेचुरली मिलते हैं। और क्या मिलता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, ये सब हमें नेचुरल सोर्स हैं इसके एनर्जी उत्पन्न करने के। आर्टिफिशियल क्या है, प्रकृति से संसाधन मिलते हैं, उस प्रकृति के संसाधन को हम क्या करें,
आर्टिफिशियली चेंज करें। जैसे हमें क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं, गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, उसके बाद रिफाइनरीज में उसको डीजल, पेट्रोल, ठीक है, गैस जैसे एलपीजी, सीएनजी, इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उपयोगिता के आधार पे किसको ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, दूसरे है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जिसको परंपरागत ऊर्जा सोर्स बोलते हैं, ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। परंपरागत में कौन कौन से आते हैं, तुम्हारा क्या हो गया, जो हम क्या करते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं और जो एक बार, या इनको फॉसल फ्यूल बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, जो क्या होते हैं कि प्रकृति से हमें मिलते हैं और एक बार यूज करने पे वो खत्म हो गए। जैसे लकड़ी है, हम उसकी बर्निंग करेंगे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूल है, उसको खत्म यूज करेंगे, गैस है, इसका एक बार यूज करेंगे, वन टाइम यूज होने के बाद वो क्या होते हैं, दोबारा हम मीन्स एक बार यूज किए और वो क्या हो गए, खत्म हो गए। और ये भी होता है कि धीरे धीरे इनके जो खाद्यान्न है, ठीक है, जहाँ से ये नेचर से हमें मिलता है, धीरे धीरे इनके भंडार भी जो है सीमित है। पता है कि हाँ 50 साल तक हमें मिलेगा, उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, तो इनके भंडार भी सीमित हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारा ये हो गया कोल हो गया, लकड़ी, कोयला, गैस, ये डीजल, पेट्रोल, ये सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो होते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ सालों पहले तक हम खाली कन्वेंशनल मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का यूज कर रहे थे, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स थे, उनके बारे में हमको पता ही नहीं था। पता होना, अब हम यूज करना, अब हम स्टार्ट करें। जैसे पहले पावर प्लांट थे, हमारा स्टीम पावर प्लांट था, ठीक है, और स्टीम पावर प्लांट था, ज़्यादातर स्टीमी पावर प्लांट थे, ठीक है, या हाइड्रो पावर प्लांट थे, ये सब पावर प्लांट थे। पेट्रोल डीजल बाद में, फिर पेट्रोल डीजल आया, अब न्यूक्लियर आया। तो जो जो संसाधन हमें प्रकृति से ऊर्जा के नए नए स्रोत मिलते चले जाते हैं, उनका हम अब यूटिलाइज करने लगते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जिनका हमें क्या हो, उनके प्रकृति में बहुत भंडार हो और सीमित भंडार ना हो, जो सीमित भंडार की हाँ एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इनके क्या है, असीमित भंडार, कंटिन्यू हमें वो ऊर्जाएं मिलती रहेंगी। तो जो हमें कंटिन्यू ऊर्जाएं मिलती रहेंगी, उनका सबसे ज्यादा हम यूटिलाइजेशन करें। अब नॉन कन्वेंशनल में क्या है, हमारा क्या हो गया, सन हो गया, सूरज, सन एनर्जी, ठीक, विंड एनर्जी का उपयोग करने लगे। उसके बाद हम जो हमारी सुना होगा टाइडल एनर्जी, ठीक, टाइडल मतलब ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, जिसको जो क्या कहते हैं, ज्वार भाटा आता है, उसका भी यूटिलाइज करने लगे। तो ये नए नए स्रोत हमें क्या है, अब इनका जो टाइडल है, ज्वार भाटा आता है, वो हमेशा आएगा। विंड है, हमें हमेशा हवा चलेगी। सन जो है, इसका ये तो है नहीं कि हाँ इतने सालों बाद एक सीमित भंडार है, खत्म हो जाएगा। तो इसके भी जो भंडार है वो क्या है, अपार भंडार है। और जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, इन स्रोतों पे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है उन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। सोलर एनर्जी पे, सोलर पैनल पे क्या कर रही है, 30%, 40%, ठीक है, 25%, अलग अलग स्टेट में क्या कर रहे हैं, इस पे सब्सिडी दे रही है, इसका ज्यादा यूज करो। हमारे पास जो कन्वेंशनल है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, कोयला है, इनके जो खाद्यान्न है हमें बाहर देशों से खरीदना पड़ता है, या इंडिया में है, वो क्या है, लिमिटेड है। सोलर है, सोलर एनर्जी पे वो ज्यादा अलग मंत्रालय बना दिया गया है, नवीन विद्युत उत्पादन, ठीक है,
विभाग, तो अलग अलग विभाग, अलग एक नया विभाग बना दिया गया कि हम, और उसका एक एम रखा गया कि इसका काम है ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। अब देखते होंगे जो छोटी जो बैंक है, तो बैंक क्या करती है पूरे, अब ज़्यादातर बैंकों में क्या हो रहा है, उनकी जो फ्लोर होती है, रूफ छत होती है, छत पे क्या पूरा सोलर पैनल लगा दिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, बिल भी नहीं आ रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो इन ऊर्जाओं पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा जोर दे रही है। तो ये हो गया ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा एनर्जी का कंप्लीट हो गया। ठीक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।